प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम को समझा रहे थे। अब स्वामी जी भगवान श्री शंकराचार्य जी का रेफरेंस लेते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम को सुनकर यह ख्याल होता है कि उस ज्ञेय वस्तु में भी पाणिपाद है। अक्षी शिर मुख और श्रुतियाँ हैं, उपाधिभूत जो पाणिपाद है आदि इंद्रियां हैं, उनका अध्यारोप किया जाने के कारण ऐसा कोई समझ लेगा कि परमात्मा के ही पाणिपाद आदि हैं, तो उसका निषेध करने के लिए माने उस अध्यारोप का अपवाद करने के लिए यह श्लोक प्रवृत्त हुआ। सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम। सब इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि और उनके द्वारा जितना भी श्रवण दर्शन अध्यवसाय संकल्प आदि बनते हैं, असल में अंतःकरण से ही बहिष्करण की उपाधि बनती है। इन सबके साथ परमात्मा प्रकाशित होता है। यदि परमात्मा का प्रकाश ना हो तो बुद्धि निश्चय ना करे, परमात्मा का प्रकाश ना हो तो मन संकल्प ना करे, परमात्मा का प्रकाश ना हो तो कान सुने नहीं और देखो आँख देखे नहीं, नाक सूंघे नहीं, जीभ चखे नहीं, त्वचा छुए नहीं, पाँव चले नहीं, हाथ पकड़े नहीं। यदि परमात्मा का प्रकाश भरपूर ना हो तो न इन इंद्रियों के विषय सत्ता लाभ कर सकते हैं, न इंद्रियां स्फुरित हो सकती हैं और न तो कुछ मालूम ही हो सकता है। इसलिए संपूर्ण विषयों के रूप में, इंद्रियों के रूप में, अंतःकरण के रूप में एक परमात्मा ही व्यापृत न होने पर भी व्यापृत सा दिखाई पड़ रहा है। ध्यायतीव लेलायतीव, वह मानो ध्यान कर रहा है, वह मानो चंचल हो रहा है। तो यह जो बृहदारण्यक श्रुति है वह इव करके जो परमात्मा का वर्णन करती है, इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो सब विषयों वाला परमात्मा हो पर विषयों वाला नहीं है, इंद्रियों वाला परमात्मा हो परंतु इंद्रिय वाला नहीं है, मन बुद्धि वाला परमात्मा हो पर मन बुद्धि वाला नहीं है। सबके साथ रह कर के वह सबसे न्यारा है। बोले भाई क्यों? वह सर्व इंद्रियों के काम करते रहने पर भी स्वयं काम नहीं करता है। बोले सर्व इंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रिय ही नहीं है। आप देखते हैं कि जब जागृत अवस्था होती है तब इंद्रिय मन बुद्धि सब काम करते हैं और सब विषय होते हैं। जब स्वप्नावस्था होती है तो एक नई दुनिया पैदा होती है। सपने में जो पृथ्वी होती है वह यह पृथ्वी नहीं होती, यह जल नहीं होता, यह अग्नि नहीं होती, यह वायु नहीं होती। यह दृष्टांत है। सपने में जो तूफान आता है, पेड़ टूट के गिरने लगते हैं और बसें उड़ने लगती हैं, परंतु उसमें इस सृष्टि की हवा नहीं चलती। वहाँ भी आग लगती है पर वहाँ भी बाढ़ आती है, वहाँ भी मधुर संगीत सुनाई पड़ते हैं, तड़ातड़ भयंकर प्रलय की आवाज़ होती है। वहाँ भी अपने रिश्तेदार नातेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, दुश्मन होते हैं, फिर स्वप्न अवस्था को भी छोड़ देते हैं, सुषुप्ति में जाते हैं। सुषुप्ति में कोई भी इंद्रिय क्रियाशील नहीं रहती, न बुद्धि न मन न इंद्रियां, और फिर भी वह अपना आत्मा तो रहता ही है। इंद्रियों के न रहने से अपना आत्मा न रहता हो ऐसा तो नहीं है। हम तो सुषुप्ति के आर पार होते हैं। सुषुप्ति बिल्कुल बिंदु सरीखी होती है। हम तो स्वप्न के आर पार होते हैं और स्वप्न तो बिल्कुल इंद्रधनुषी रंग होता है।
हम तो जागृत के आर पार होते हैं, पर यह जागृत अवस्था तो नाटक का एक पर्दा होती है। जैसे नाटक के पर्दे पर कोई दृश्य दिखे वैसे जागृत दिख रहा है, जैसे आकाश में इंद्रधनुषी रंग दिखे वैसा स्वप्न दिख रहा है। जैसे एक जल का बिंदु होवे, ना उसमें वजन मालूम पड़े, ना उसमें गति मालूम पड़े, ना उसमें स्वाद मालूम पड़े, ना उसमें रूप मालूम पड़े, ना स्पर्श मालूम पड़े। एक फुइया जैसी शुद्धि है और आत्मा तो आर पार करके सबको छेदे हुए है। तो यह इंद्रियों का उत्थान और पतन, यह इंद्रियों का उदय और विलय, यह इंद्रियों की क्रियाशीलता और निष्क्रियता, यह हमारी इंद्रियां ही देश को नापती हैं। यह हमारी इंद्रियां मन बुद्धि ही काल से नापती हैं कि इतने बरस के हो गए, देश को नापती हैं इतने मील लंबा चौड़ा। यह हमारी इंद्रियां ही वस्तुओं को नापती हैं। यह सब एक आत्मा में ही प्रतीति का व्यापार हो रहा है। असल में एक ही आत्म वस्तु इन इंद्रियों के कारण अनेक रूप भास रही है। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।